वेलकम बच्चों। फाइनली रिजल्ट आ गया है और जो कट ऑफ थी वो एग्जैक्ट वही रही है जैसा अपन ने डिस्कस किया था। आप मेरा लास्ट वीडियो देखें, सेफ स्कोर नाम से मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो सेफ स्कोर मैंने बताया था वो एग्जैक्टली वही का वही कट ऑफ के अंदर अभी जो एनालिसिस आ रहे हैं उसके अंदर रहने की संभावना है। तो अभी जो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स पर क्या रैंक है और कितनी रैंक तक कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, और ओबीसी और जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एससी और एसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो एआईआर फर्स्ट इस बार 686 पर है, यानी पिछली बार की तरह 720 मार्क्स तक नहीं जा रही है। और हनुमानगढ़ का बच्चा है ये, महेश कुमार, सीकर पढ़ाई करता था, तो उसकी एआईआर फर्स्ट आई है। और इस बार एआईआर फर्स्ट पर एक ही स्टूडेंट है, बहुत सारे बच्चे नहीं है। यानी अगर आप देखें रफली, अगर अपन देखें तो 600 से ऊपर सिर्फ 1500 बच्चे हैं। एक राउंड फिगर में अपन ले तो ओनली 1500 स्टूडेंट्स अबव 600 है। आप तो सोच के देखें कि जो मार्क्स की रेंज है वो किस तरह की है। आप अगर सबसे ज्यादा देखेंगे तो 500 से 600 के बीच में इतनी ज्यादा भीड़ है। आपको जैसे जैसे आप 500 की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में 671 पर जो एआईआर है वो 13 है। 671 पर एआईआर कितनी है? 13 एआईआर है। 599 पर 1482 1482 एआईआर है, ठीक है। उसके बाद में 593 पर 1922 है और 571 पर 5212 यानी 5212 एआईआर है। तो ये तो बिल्कुल सेफ स्कोर है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो अपना मेजर डिस्कशन का मुद्दा है वो यहां है, ठीक है। 556 पर 9676 है एआईआर। उसके बाद 555 पर आप देखेंगे तो 10086 यानी 10,086 है। 550 पर 12,166 है। 516 पर 35,473 है। तो झोल जो है वो यहां है, यानी कि 516 वाले को अगर वो जनरल या ओबीसी का है तो उसे एमबीबीएस सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बच्चों 516 वाले को एमबीबीएस सीट मिलना, अगर वो जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी का है, तो मिलने की संभावना बहुत कम है। क्यों कम है? लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 25,000 यानी 25,500 एक ग्रोस जनरलाइजेशन लेते हैं, 25,200 तक लास्ट मिली थी। तो इस बार सीटें बढ़े तो भी 25,700 से 800 तक अपर रफली लें तो ओबीसी को और जनरल को कॉलेज मिल सकता है। दोनों के लिए अगर अपन लेकर देखें तो 25,800 रैंक तक जनरल और ओबीसी को कॉलेज मिलने की संभावना है। 25,000 के ऊपर जाने पर फिर दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस में पिछली बार में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 2,000 रैंक का फर्क था, तो ईडब्ल्यूएस जो है उसको 28,000 तक मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस को 28,000 तक, तो आप रफली लें कि 25,700 तक जो है वो मिल जाएगी जनरल कैटेगरी को, ठीक है, और ओबीसी को तो फिर मिल ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस को जो है वो 28,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए अपने पास में 28,000 रैंक तक जो है वो कॉलेज मिलने की संभावना है, एक रफ आइडिया लें तो। 520 वाला जो है या 516 जिसकी अपन बात कर रहे हैं, यहां कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद के आगे देखें 493 वाले, 493 पर देखें आप, 493 पर 60,222 रैंक है। 493 पर 60,222 रैंक है। तो 60,222 और 508 पर 43,000। आप रफ आइडिया देखें कि 493 7 मार्क्स ये हो गए और 8 मार्क्स ये हो गए, 15 नंबर के अंदर 17,000 रैंक का फर्क है, यानी एक नंबर पर 1,000 रैंक, एक नंबर पर 1,000 रैंक का फर्क आ रहा है। तो ये डिफरेंस जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, पहले भी जितने भी मैंने वीडियोस डाले उनमें मैंने ये डिस्कशन किया है कि जैसे जैसे आप 500 की तरफ आते जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते ही जाएंगे। कि अगर 7 मार्क्स अपन ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये 500 तक जाने में कितने नंबर चाहिए, ठीक है, 7 नंबर, और 508 इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, और 508 पर इसकी रैंक जो है वो है 43,365 और 493 पर जो रैंक है वो 60,222 है। तो 17,000 रैंक का फर्क आ रहा है।
सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स के अंदर। तो पर मार्क्स 1000 से 1100 रैंक का फर्क आ रहा है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर सेफ साइड अपन मार्क्स, फिर एक बार और देखें आगे, 466 हो गए, 442, ये 442 एससी कैटेगरी की है। एससी कैटेगरी के अंदर जो है वो 134,865 1,34,865 रैंक है AIR। इसको कॉलेज मिल जाएगा, एससी है तो मिल जाएगा, एसटी है तो भी इसको मिल जाएगा, इनको कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 441 पर भी मिल जाएगा। 333 पर रैंक जो आ रही है वो आ रही है 3,55,920, 3,55,920। ये यहां पर ना तो एससी को मिलेगा और ना ही इस मार्क्स रेंज पर एसटी को मिलेगा। एससी एसटी के लिए अगर आप देखेंगे तो आप ले लीजिए एससी के लिए 435 मार्क्स, 435 मार्क्स जिस बच्चे के एससी में है, ठीक है, उसको कॉलेज मिल जाएगा। यानी मिलेगा लास्ट का, लेकिन कॉलेज मिल जाएगा उसको, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद अगर अपन एसटी की बात करते हैं, एसटी को कॉलेज मिला था लास्ट ईयर कितना, रफ फिगर जो है वो 1,70,000 का है। तो 1000 पर अपन एक मार्क्स पर अगर अपन 1000 रैंक लेते हैं तो यहां से 1,40,000, 30 नंबर का डिफरेंस ले लीजिए। तो 30 नंबर का डिफरेंस लेंगे तो 410 नंबर एससी के लिए, सॉरी एसटी के लिए 410 नंबर जो है वो सेफ है। एसटी के लिए 410 नंबर सेफ है। अब मैं अगर आपको बताऊं ओवरऑल कि अपने पास में जो मार्क्स हैं उनका जो अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अपने पास में जो रेंज आएगी जनरल और ओबीसी के लिए वो क्या क्या आने वाली है। ठीक है, तो देखो जनरल कैटेगरी के लिए अगर अपन लें तो जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर जो है वो 528 है। जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर क्या है, 528। ओबीसी के लिए अगर अपन सेफ स्कोर ले लें तो ओबीसी को मिल जाएगा 520 तक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को जो है, ईडब्ल्यूएस को अपन रफली लें 515 तक ईडब्ल्यूएस को मिलने की संभावना है। फिर अपन एससी कैटेगरी को ले लें, एससी कैटेगरी को जो है वो 1,40,000 रैंक तक, 1,40,000 रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। और एसटी के लिए अगर अपन लें तो 1,70,000 रैंक तक एसटी को मिलने की संभावना अगर है, तो ये मार्क्स रेंज जो होगी, ये मार्क्स रेंज जो है, यहां पर रैंक भी मैं मेंशन कर देता हूं, रैंक लगभग 25,800, 25,800। यहां ओबीसी के लिए आप ले लें 26,000, ओबीसी के लिए 26,000, ईडब्ल्यूएस के लिए आप ले लें 28,000 रैंक। इनकी रैंक मैंने लिख दी, इनके लिए मार्क्स 435 के आसपास और इनके लिए मार्क्स जो हैं वो 410 के आसपास। देखिए 2-3 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, ये मैं नहीं कहता कि एग्जैक्ट बिल्कुल यही होगा। हालांकि मेरे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के प्रिडिक्शंस थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही गए थे जो मैंने बताए थे, उसमें कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ऐसा नहीं था कि 15-20 नंबर का फर्क आ गया हो। मैंने 425 का कहा था जनरल के लिए, और जनरल के लिए 525 का कहा था जनरल के लिए, और जनरल के लिए 528 नंबर सेफ स्कोर है। 530 वाला तो एकदम बिंदास रहे, जनरल कैटेगरी से है तो उसको कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुद्दे की बात यह है कि कौन कौन से मार्क्स जो है और कौन कौन सी रैंक जो है उन पर हमें ऑल इंडिया कोटे से कॉलेज मिल सकता है। तो ये आपके सामने देखो, स्टेट वाइज वेरी करता है, अलग अलग स्टेट के लिए जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो स्टेट लेवल की जो 85% सीट्स होती हैं उनके लिए अलग अलग हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एक बार अपने स्टेट कट ऑफ्स को एनालाइज करें कि आपकी स्टेट कट ऑफ के अंदर जो मार्क्स रहे हैं लास्ट ईयर वो कितने रहे हैं। ठीक है, कि स्टेट कट ऑफ के हिसाब से आपको हो सकता है कि इनसे कम मार्क्स के अंदर मिल जाए। जैसे उत्तराखंड की कट ऑफ जो है वो कम जाती है। ठीक है, इवन अगर सिंपली देखें ना तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, ये थोड़ा हायर साइड के अंदर रहते हैं। ठीक है, यूपी हो गया, तो ये थोड़ा हायर साइड में रहते हैं, बाकी जो है वो लोअर साइड में रहते हैं। स्टेट कट ऑफ जो है, स्टेट कोटा की जो 85% सीट्स हैं उनके लिए ये मार्क्स नहीं है, ये ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से बता रहा हूं। फिर ये एमबीबीएस सीट्स के लिए है, ये किसके लिए है, एमबीबीएस सीट्स के लिए है। फिर बीडीएस के लिए अगर देखें तो बीडीएस के लिए बच्चों जनरल और ओबीसी के लिए आप 10 नंबर कम कर सकते हैं।
जनरल और ओबीसी के लिए 10 से 15 नंबर जो हैं वो आप कम कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं आएगा। उससे कम में फिर वेटनरी कॉलेज मिल जाएगा। तो बीडीएस कितने पर मिलेगा, वेटनरी कितने पर मिलेगा, बीएएमएस बीएचएमएस कितने पर मिलेगा, इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी मैं एमबीबीएस सीट्स की बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, जिनके लिए एक्सपेक्टेड मार्क स्कोर और जो रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, वो क्या रहने वाली है वो आपके सामने है। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए। तो जिस तरह से बच्चों आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को सपोर्ट किया, और इवन ऐसा नहीं कि मैंने कोई फालतू टाइम पास किया हो, सिर्फ व्यूज के लिए नहीं था वो। हालांकि देखो सब अपने अपने काम में मेहनत तो लगती है ना, कुछ भी कर रहे हैं, एक एनालिसिस करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, बट अपने जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, अपनी जो कट ऑफ के बारे में जो डिस्कशन किया था, वो एग्जैक्ट वही था जैसा अपन ने बात करी थी, उसी हिसाब से। तो होपफुली ये रेंज जो होगी ये भी अपने एक्सपेक्टेड, अपने अपन जैसा डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही रहने की संभावना है। इससे इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, और अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है, आपके लिए सपोर्टिव हेल्पफुल हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी बच्चों शेयर करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, सो मिलते हैं बच्चों अभी काउंसलिंग वीडियोस के अंदर। जिस भी बच्चे को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। चैनल के अबाउट में मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं लगभग हर तरह के कमेंट्स को रिप्लाई और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूं जब भी मैं फ्री होता हूं, क्योंकि मेरी क्लासेस भी होती है। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन्हें मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ तो भैया हिम्मत नहीं हारनी, फिर से कोशिश करनी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।